हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर पादप जगत से एक टॉपिक जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड प्लांट लाइफ साइकिल्स, यानी कि पीढ़ी एकांतरण और पादप जीवन चक्र। पीढ़ी एकांतरण के बारे में बच्चों मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किसी भी प्लांट की लाइफ में दो अवस्थाएँ होती हैं। एक होती है स्पोरोफाइट अवस्था जो कि द्विगुणित अवस्था कहलाती है, ठीक है। और इस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनते हैं बीजाणु या स्पोर, अगुणित स्पोर, ठीक है। दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है अगुणित अवस्था या गैमेटोफाइट पीढ़ी जिसे हम कहते हैं, ठीक हो गया। तो इन दोनों अवस्थाओं का एक के बाद एक किसी भी प्लांट के जीवन चक्र में स्पोरोफाइट पीढ़ी के बाद गैमेटोफाइट पीढ़ी, उसके बाद फिर से स्पोरोफाइट पीढ़ी का आना एक तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहलाता है, ठीक है। कि स्पोरोफाइट पीढ़ी है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, गैमीट्स बन जाएंगे, ठीक है। वो गैमीटोफाइट पीढ़ी को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद गैमीट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट बन जाएगा, वो फिर से स्पोरोफाइट पीढ़ी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। और पीढ़ी एकांतरण ये कहलाता है, और जितने भी हमने प्लांट्स के ग्रुप पढ़े थे उनमें कुछ जीवन चक्र पाए जाते हैं। जैसे पहला है हैप्लॉन्टिक या अगुणितक जीवन चक्र, दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक या द्विगुणितक जीवन चक्र, तीसरा होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक या अगुणित द्विगुणितक जीवन चक्र। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगुणितक जीवन चक्र क्या होता है। अगुणितक जीवन चक्र का मतलब होता है बच्चों कि अगर किसी पादप की जीवन काल में, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो अगुणित अवस्था का है, गैमेटोफाइट पीढ़ी का अगर वो समय ज़्यादा है तो वो अगुणितक जीवन चक्र कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा कई सारी ग्रीन एल्गीज जो हैं, ग्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा, उडोगोनियम गैरा, इनमें इनके द्वारा ये अगुणितक जीवन चक्र शो किया जाता है। यानी कि इनकी लाइफ में जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है ये ज़्यादा समय तक रहती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन बहुत कम समय तक के लिए रहती है, ठीक है। दूसरा बच्चों है डिप्लॉन्टिक या द्विगुणितक जीवन चक्र। इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइफ साइकिल है जीवन चक्र का, जो अधिकांश समय है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पोरोफिटिक फेज, ओके। और गैमेटोफिटिक फेज बहुत कम समय के लिए आती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक या द्विगुणितक जीवन चक्र। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के द्वारा ये दिखाया जाता है, और फ्यूकस एक एल्गी है, ये भी इस तरीके का जीवन चक्र दिखाती है। बट बेसिकली जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स शो दिस द्विगुणितक टाइप ऑफ जीवन चक्र, ठीक है। नेक्स्ट है हैप्लोडिप्लॉन्टिक या अगुणित द्विगुणितक, इसको हम कहते हैं, या द्विगुणित अगुणितक भी कह देते हैं, ठीक है। इस जीवन चक्र में क्या होता है, जो स्पोरोफिटिक पीढ़ी और गैमेटोफिटिक पीढ़ी जो है दे शो नियर अबाउट इक्वल ड्यूरेशन। पूरे लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक पीढ़ी और स्पोरोफिटिक पीढ़ी दोनों के द्वारा लगभग समान समय व्यतीत किया जाता है। तो इस प्रकार के जीवन चक्र को हम अगुणित द्विगुणितक या द्विगुणित अगुणितक जीवन चक्र कह देते हैं। तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर द मेन एग्जांपल ऑफ दिस हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके अलावा कुछ ब्राउन एंड रेड एल्गीज जो हैं वो भी शो करती हैं इसको, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको डिटेल में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक एक बार रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम शो कर रहा है अगुणितक जीवन चक्र का। इसमें अगर आप देखेंगे जो मुख्य पौधा है दैट इज गैमीटोफाइट, इसमें गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। माइटोसिस, समसूत्री विभाजन से ही बनेंगे गैमीट्स। गैमीट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे जो कि द्विगुणित अवस्था है, ठीक है। और केवल द्विगुणित अवस्था जाइगोट के द्वारा शो की जा रही है। जाइगोट में फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद मियोस्पोर्स बनेंगे जो फिर से गैमेटोफिटिक पीढ़ी बना देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइफ साइकिल जो है वो गैमेटोफाइट पीढ़ी है, तो इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या अगुणितक जीवन चक्र हम कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अधिकांश जो हरे शैवाल हैं, ग्रीन एल्गीज, दे शो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ये देखिए बच्चों, ये द्विगुणितक या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इसमें अगर आप देखेंगे द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, यानी कि द्विगुणित होती है। जो मुख्य प्लांट बॉडी है वो द्विगुणित है। उसमें क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनेंगे इसमें गैमीट्स, ठीक है। गैमीट्स फिर संयोजित होंगे सिनगैमी के द्वारा, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट फिर से मुख्य प्लांट में कन्वर्ट होगा। तो मेन जो लाइफ साइकिल है प्लांट का वो द्विगुणित अवस्था है, वो ज़्यादा समय तक रह रही है, ठीक। और केवल जो गैमीट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गैमेटोफिटिक पीढ़ी को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसा अभी मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म
इस टाइप के लाइफ साइकिल को शो करते हैं। इसके अलावा अ फ्यू ब्राउन एल्गीज ऑल्सो शो दिस काइंड ऑफ डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। बच्चों ये आप डायग्राम जो देख रहे हैं ये है अगुणित द्विगुणितक लाइफ साइकिल का एक डायग्राम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का जीवन चक्र दर्शाया जाता है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के द्वारा, और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स मुख्य एग्जाम्पल हैं इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के। यहाँ क्या होता है बच्चों, जो हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ है वो अगुणित अवस्था और द्विगुणित अवस्था यानी कि गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन्स तो हैं। जो जनरेशन्स हैं गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन, ये दोनों लगभग बराबर समय तक के लिए रहती हैं, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी हम कहते हैं। अगुणित द्विगुणितक या द्विगुणित अगुणितक लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा है या टेरिडोफाइटा है, वो इस प्रकार का जीवन चक्र शो करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइटा का अगर हम ले लें तो मुख्य प्लांट जो होता है वो होता है आपका अगुणित गैमीटोफाइट होता है। उसमें गैमीट्स बनेंगे समसूत्री विभाजन के द्वारा ही। ठीक है, वो जुड़ करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट के जर्मिनेशन से स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट जैसे क्या था ब्रायोफाइट में, फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड था, है ना। फिर उस कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोरोजेनेसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस हो रहा है ना, उसके बाद फिर से स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर फिर से मुख्य पौधे में अगुणित पौधे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो अब द्विगुणित अवस्था है, स्पोरोफाइट पीढ़ी है और गैमीटोफाइट पीढ़ी है, इन दोनों ने बराबर समय लिया है जीवन चक्र का, इसलिए इसको अगुणित द्विगुणितक जीवन चक्र हम कहते हैं। और क्योंकि आप देख रहे हैं स्पोरोफाइट पीढ़ी के बाद फिर गैमीटोफाइट पीढ़ी आ रही है, गैमीटोफाइट पीढ़ी के बाद फिर स्पोरोफाइट पीढ़ी आ रही है, इस प्रकार से एक अगुणित अवस्था, अगुणित पीढ़ी के बाद द्विगुणित पीढ़ी का आना, गैमीटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट फेज का आना, दिस रिपीटिशन ऑफ फेजेस इन लाइफ साइकिल इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि गैमीटोफाइट अवस्था के बाद स्पोरोफाइट अवस्था और उसके पश्चात पुनः गैमीटोफाइट अवस्था की जो पुनरावृत्ति होती है इसको हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के साथ में, इस टॉपिक के साथ में पादप जगत हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियोज़ और आपको स्टडीज़ में इन वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।